आफ्ताब और श्रद्धा की इस घटना में आपको क्या लगता है कि आफ्ताब को जेल हो जाएगी, आफ्ताब को फांसी हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी? लेकिन आप गलत सोचते हैं। कोर्ट चलता है सिर्फ सबूतों से, और पुलिस को अब तक जो सबूत मिले हैं उससे तो कतई नहीं लगता है कि आफ्ताब को उम्र कैद या फांसी या फिर श्रद्धा के परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका, और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक वारदात के बारे में जिसे सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप जाएगी। एक हिंदू लड़की जिसका नाम श्रद्धा है, उसे एक मुस्लिम युवक आफ्ताब ने 35 बार काट काट कर उसकी हत्या कर देता है। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आखिर ये घटना कब हुआ था और उस घटना को करने के बाद अपराधी किस तरीके से बचने की कोशिश करता है, और 6 महीने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह मामला जो है आज उजागर होता है और पूरे देश के सामने आ पाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 15 मई 2022 ये वो दिन था जब श्रद्धा और आफ्ताब एक नए फ्लैट में शिफ्ट होते हैं, और मात्र इसके 3 दिन बाद यानी कि 18 मई 2022 को आफ्ताब श्रद्धा को मार देता है, और मारने के बाद उसकी लाश को 35 टुकड़े करता है। पैर काटता है, उसकी गर्दन काटता है, और ये काटने का तरीका वो इंटरनेट से सीखता है। साथ ही वो एक ऐसा टीवी शो भी देखता है जिसका नाम डेस्टर है, जिसमें किस तरीके से लाश को ठिकाना लगाया जाए ये वो तरीका सीखता है। लाश को काटने के बाद 35 टुकड़े करने के बाद उसे एक फ्रीज में रखने के लिए फ्रीज भी वो नया खरीद कर लाता है, और जब वो लाश को काट रहा होता है तो उसमें काफी ज्यादा संख्या में ब्लड भी निकलते हैं और वो खून फर्श पर बिखर जाता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डीएनए टेस्ट से ना पता चले इसके लिए वो कई खास तरीके का केमिकल को भी दुकान से खरीद कर लाता है, और वो फर्श को साफ करता है। डिटोल की कई शीशियां भी वो लेकर आता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि लाश को काटने के बाद उसके जो टुकड़े थे उसे फ्रीज में रख देता है, लेकिन बॉडी के अंदर जो इंस्टेटाइन होती है, जो आंतें होती हैं, वहीं से बदबू, वहीं से दुर्गंध आना शुरू होती है किसी भी लाश में। वहीं से बॉडी जो है सड़ता है, और वहीं से पता चल जाएगा कि लाश किसी की सड़ रही है। इसके लिए वो पेट को फाड़ता है, और पेट को फाड़ने के बाद आंतों को वो साफ करता है, और साफ करने के बाद उसके कीमा बनाता है, एकदम छोटे छोटे पीसेस करता है, और उसको वो प्लास्टिक में पैक करता है। और सबसे पहले उसकी आंत को कीमा बनाकर उसे जंगल में फेंक देता है, और बाकी जो टुकड़े होते हैं उसे फ्रीज में रहने देता है, और एक एक करके वो कुछ कुछ टुकड़े को प्रतिदिन उसे झाड़ियों में फेंकता है। लेकिन उससे पहले भी वो क्या करता है, उन लाश जो मांस के टुकड़े थे उसे वो पहले वो जलाता है ताकि डीएनए की पकड़ में ना आ सके। जब उसका डीएनए टेस्ट हो तो उसकी पकड़ में पुलिस पकड़ भी ना पाए इसके लिए। अब श्रद्धा की मौत हो चुकी है, किसी को मालूम भी नहीं चल पाया, लेकिन हत्यारा इतना ज्यादा शातिर था कि किसी को ना पता चले, इसलिए वो श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी इस्तेमाल करने लगा, उसकी फोटो भी अपलोड करने लगा, उसके दोस्तों से वो बातें भी करने लगा। और 26 मई को उसने 54,000 रुपये श्रद्धा के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लिए। एक दोस्त जिसका नाम लक्ष्मण था, जो श्रद्धा का दोस्त था, उससे थोड़ी बहुत टेक्स्ट हुई थी, लेकिन 31 मई 2022 को जब श्रद्धा का फोन स्विच ऑफ आने लगा तो ये बात उसने श्रद्धा के पिताजी को बताई। जब श्रद्धा के गुम होने की खबर श्रद्धा के पिताजी को पता चली, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन में 15 सितंबर को एक रिपोर्ट लिखवाया, जिसमें गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाया कि उनकी बेटी गुम हो गई है। अब पुलिस की इंक्वायरी जब बैठी और इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो अक्टूबर के महीने में एक पहली इंक्वायरी हुई, जिसमें आफ्ताब से पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि आफ्ताब बताया कि श्रद्धा तो कब का फ्लैट छोड़ चुकी है और अपने साथ मोबाइल भी ले गई है। चूंकि 31 मई 2022 को जब लास्ट
टेक्स्ट और फोन स्विच ऑफ आने लगा, उसके बाद वो फोन को आफ्ताब किसी नाले में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस दोबारा एक बार इन्वेस्टिगेशन करती है नवंबर 3 को, जिसमें आफ्ताब फिर वही बात बोलता है, कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है, मुझे बस इतना पता है कि वो फ्लैट छोड़ चुकी है, अपने साथ मोबाइल भी लेके गई है। लेकिन पुलिस उसके साथ जब सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि पुलिस को मोबाइल की लास्ट लोकेशन पता चल चुकी होती है, उसके फ़ोन से जो ट्रांजैक्शन होता है वो भी पता चल चुका होता है, जिसके बाद ये पूरी घटनाक्रम पूरे एक एक करके सामने आने शुरू होते हैं। और तब वो बताता है कि वो किस तरीके से लाश को काटा, किस तरीके से उसे फेंकता था। और आपको एक और चौंकाने वाली बात बता दूं, जब श्रद्धा की बॉडी, जो उसके काटे हुए पार्ट्स बॉडी थे, वो फ्रीज में जब रखा गया था, उस वक्त उसके साथ और कई लड़कियां आती थी उसके रूम में। अब ये भगवान जाने कि उन लड़कियों को भनक तक लगी थी या नहीं लगी थी, लेकिन कई लड़कियों के साथ वो संबंध बनाता था उस बेड पर। और ये भी कहा जा रहा है उस बेड के नीचे भी लाशों को रखा हुआ था, यानी कि मांस के टुकड़ों को रखा हुआ था, यानी कि हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि वो जला जला कर उन टुकड़ों को भी रखता था ताकि वो किसी भी जांच एजेंसी को वो सबूत ना मिल सके। आफ्ताब और श्रद्धा का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर लव जिहाद का नया मामला सामने आया है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के एक इलाके में हिंदू लड़की को चौथी मंजिल से फेंक कर नीचे गिरा दिया गया, जिसमें उस लड़की की मौत हो गई है। और इस घटना को अंजाम देने वाला मुजरिम कोई नहीं, उसी खास समुदाय, उसी खास कौम का व्यक्ति है जो इस घटना को अंजाम देता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है। 18 साल की निधि गुप्ता थी जो पढ़ाई करती थी, और वो मुस्लिम युवक उसे लगातार परेशान कर रहा था और उसे जबरदस्ती मोबाइल फोन भी दिया हुआ था। इसकी जानकारी जब निधि के परिवार वालों को हुआ, तब वो मुस्लिम युवक के घर जाते हैं और वहीं पे बकझक शुरू हो जाती है, और उसी वक्त निधि को वो हाथ पकड़कर ऊपर ले जाता है और 4 मंजिल से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद इलाज के दौरान उस हिंदू लड़की की मौत हो जाती है। आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है एक पैटर्न में। लगातार लव जिहाद के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं। अगर आप भी एक हिंदू लड़की हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपका अब्दुल, आपका अरबाज अलग है, तो आप गलत सोचते हैं। आप भी लव जिहाद का शिकार होंगी और आपके साथ भी इस तरीके का घटना हो सकता है और आपको भी जान गंवानी पड़ सकती है। तो अभी से आप सतर्क हो जाएं और इस तरीके का घटना को आप समझें कि हिंदू लड़कियों को फंसाकर आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा है। आफ्ताब और श्रद्धा की इस घटना में आपको क्या लगता है कि आफ्ताब को जेल हो जाएगी, आफ्ताब को फांसी हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी? लेकिन आप गलत सोचते हैं। कोर्ट चलता है सिर्फ सबूतों से, और पुलिस को अब तक जो सबूत मिले हैं उससे तो कतई नहीं लगता है कि आफ्ताब को उम्र कैद या फांसी या फिर श्रद्धा के परिवारों को इंसाफ मिल जाएगा। एक हड्डी मिली है जंगलों के अंदर से, उस हड्डी को एक महिला का बताया जा रहा है, उसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा और श्रद्धा के परिजनों से उसका मैच किया जाएगा, तब ये पता चल पाएगा कि वो आखिर वो हड्डी किसकी थी। और साथ ही साथ जिस तरीके से ये मामला पिछले कई महीनों से पूरे देश में हो रहा है लव जिहाद के, उससे तो बस यही लगता है कि भारत देश में अब रहना काफी मुश्किल है उन हिंदू लड़कियों के लिए जो अपने किसी प्रेमी को, जो अब्दुल होता है, उसे सोचती है कि वो अलग है। तो आपको मैं बता दूं कि इस केस में आखिर होगा क्या। इस केस में कुछ दिनों के बाद वो आफ्ताब जेल से छूट जाएगा, और इसी तरीके से होता रहा तो आने वाले समय में जो लव जिहाद के मामले हैं वो काफ़ी बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको दिखाया था बानों के अंदर किस तरीके से चाटुगोड़ा की एक युवती को बाइक के पीछे बैठाकर एक घटना के में तब्दील कर दिया जाता है और उसे एक्सीडेंट बताया जाता है। इसी तरह का पैटर्न छत्तीसगढ़ में देखा गया। इसी तरह की चीज़ें कई जगहों से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हिंदू लड़कियों को अभी भी किसी बात की, इन चीज़ों की भनक लग नहीं पा रही है, जिसके वजह से लगातार वो इस लव जिहाद के ट्रैक में फंस रहे हैं। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ। सजग रहें, सतर्क रहें।
धन्यवाद।